10वां अध्याय शुंभ वध। मेघा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा हुआ देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर क्रोधित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व ना कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी शक्तियों हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक शक्तियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए, अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर लगने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती, उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब तो भयानक मुदगर लेकर देवी को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया। देवी ने उसके मुदगर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जैसे ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मारा, देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठा खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध चल रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया। वह पृथ्वी पर गिरा पड़ा। देवी के शूल से क्षतविक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा संसार स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सरागण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे। वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा, दूसरे बाजे बजाने लगे। वायु पवित्र होकर चलने लगी, सूर्य उज्ज्वल होकर चमकने लगा। शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नियां जलने लगी। संपूर्ण दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति स्थापित हो गई।